गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट ट्रेडर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट ट्रेडर्स में हम आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आज मार्केट में क्या रहा, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कैसी हलचल रही, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमें देखना होगा अगले दिन के लिए। और साथ ही साथ साथियों, हम आपको दो स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी देते हैं कि उनके बारे में क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगले दिन के लिए। तो साथियों, मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए साथियों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को लेके चलते हैं आगे। बैंक निफ्टी के आज के दिन में 5 मिनट्स के चार्ट आपके सामने खुल गया साथियों। 5 मिनट्स के चार्ट में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने आज गैप डाउन ओपनिंग करी और इस लेवल तक 34,900 के लेवल्स पे आके सपोर्ट लिया। इस लेवल के बाद इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला और ये फिर से अराउंड 35,200 के लेवल्स पे बाउंस बैक कर लिया। लेकिन इस बाउंस बैक के बाद साथियों, बैंक निफ्टी एक रेंज में फंस गया और उस सारा दिन उसी रेंज में ही ट्रेडिंग करी। ये रेंज थी 35,000 से लेके 35,200। 200 पॉइंट की रेंज थी साथियों और 200 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी ने अपना सारा दिन गुजार दिया। इस रेंज को अब हमें यही देखना होगा साथियों कि मंडे को, आइए अब हम 15 मिनट्स के चार्ट में चलते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में देख सकते हैं साथियों, ये जो बैंक निफ्टी है ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ये वाली रेंज जो है, इस रेंज का हमें ध्यान देना है कि जैसे ही इस रेंज में ब्रेकआउट होता है, चाहे वो अपसाइड पे हो चाहे वो डाउन साइड पे हो, हमें इसी चीज़ का ध्यान देना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है साथियों। 35,200 का एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल जाएगा और यहाँ से फिर मार्केट अपना रीगेन कर सकता है मोमेंटम और हम फर्दर अच्छे खासे लेवल्स अराउंड 35,000, 35,300, 35,400, 35,500 के लेवल्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन साथियों, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, ये साथियों अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो 35,000 एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट है साथियों। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी डाउन होता है तो फिर हमें फर्दर डाउनफॉल 34,900, 34,800 और 700 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है साथियों। 35,000 का ये सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक हो गया, इस रेंज में इस टाइम पे बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, अगर इसको यहाँ पे ब्रेक हो गया तो फिर हमें फर्दर डाउनफॉल और काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम, अगर यहाँ पे डाउनफॉल होता है और रेड कैंडल बनती है, तो सेकंड रेड कैंडल जब इसके लो को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे हमें इजीली पहले 100 पॉइंट्स, फर्दर 200 पॉइंट्स के लिए भी हमें इजीली ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखें, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन होता है कि कुछ दिन के लिए कुछ देर के लिए 3 to 4 मिनट्स के लिए यहाँ पे स्टेबल रहता है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है साथियों। और यहाँ पे भी हमें अच्छे खासे 400 से लेके 500 पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस। आइए अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 मिनट्स का चार्ट आपके सामने खुल गया है साथियों। 5 मिनट्स के चार्ट में आप देख सकते हैं कि निफ्टी आज रेंज बाउंड ही रहा और इस निफ्टी की रेंज थी 15,700, 15,650। इसी रेंज में ही सारा दिन निफ्टी ने अपना गुजार दिया। तो साथियों, अब हमें यही लेवल वॉच करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये जो डाउन साइड में हमें 15,650 का लेवल एंड फर्दर 15,600 का लेवल, ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर 15,700 का लेवल। साथियों, नेक्स्ट चार्ट पर मैं आपको ले चलता हूँ। अब हम निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। जैसा कि आप निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे देख सकते हैं,
ये वाला लेवल 15,700 का लेवल एंड 15,600 का लेवल, ये लेवल हमें वॉच करना होगा मंडे को। अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया हमको अपसाइड पे, ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड ग्रीन कैंडल पे हमें एंट्री लेनी है और फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 15,800, 15,000, उसके सेकंड टारगेट होगा हमारा 15,900 एंड फर्दर 16,000 के लेवल्स भी हमें मंडे को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर मार्केट यहाँ पे डाउन होता है, गैप साइड डाउन ओपन होता है, तो हमें फर्दर डाउनफॉल 15,500, 15,400 ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि साथियों 15,500 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अंदेशा है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, तो हमें अपसाइड के लिए हम डाउन साइड में अगर आए तो हमें डाउन साइड में थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड लेना होगा, लेकिन अपसाइड में जाता है तो हमें इजीली 16,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। साथियों ये था हमारा एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। आज हमने आपसे डिस्कस किया कि किस तरीके से आज दिन भर में बैंक निफ्टी और निफ्टी ने परफॉर्म किया, साथ ही हमें कौन से लेवल्स मंडे को वॉच करने हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अकॉर्डिंग, और उसी अकॉर्डिंग हमें उस दिन का ट्रेड भी लेना पड़ेगा। साथियों अब बारी आती है स्टॉक्स की, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको ऐसे 2 स्टॉक्स बताते हैं, उनके लेवल्स की जानकारी देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट लेवल्स की तरह हम नेक्स्ट डे काम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक है साथियों रिलायंस। रिलायंस में आप जैसा कि साथियों देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक एक रेंज बाउंड में काम कर रहा है। आज सारा दिन इसी रेंज में रिलायंस ने काम किया 2070 और 2080। साथियों ये वाली रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम से रिलायंस का स्टॉक डाउनफॉल रहा है, गिर रहा है, और गिरने के साथ अब ये स्टेबल हो गया है, एक स्टैटिक सी रेंज में आ गया है। इस स्टैटिक से रेंज को साथियों जैसा ही इसने ब्रेक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम भी इस स्टॉक में हमें दिख रहा है, लेकिन हमें इसी चीज़ का इंतज़ार रहता है साथियों। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि जैसा ही ये स्टॉक इस रेंज को ब्रेकआउट देता है, अगर डाउनफॉल के लिए ब्रेकआउट दिया तो हमें डाउन साइड के लिए एंट्री लेनी है और हमें ईजिली टारगेट्स 2000 के लेवल्स के भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साथियों अगर यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपन दिया और 2080 से ऊपर स्टेबल रहा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में हमें एंट्री लेनी है और हमें टारगेट्स 2100 एंड फर्दर टारगेट्स 2200 के भी देखने को मिल सकते हैं। साथियों ये रिलायंस का स्टॉक इसलिए हमने चूज़ किया क्योंकि ये रेंज पे चला गया है, और रेंज के बाद कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो वो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है और यहाँ पे हमें अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है मंडे को। साथियों आइए चलते हैं अब हम अपने दूसरे स्टॉक पे, और हमारा दूसरा स्टॉक है एयरटेल, भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में रहा आज सारा दिन। ये यहाँ पे स्टॉक ने एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड दिखाया, और इन लेवल्स को जैसे ही स्टॉक ने पार किया, ये वाला लेवल जो है 530 का, तो फिर स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अप ट्रेंड किया और यहाँ पे हमें वॉल्यूम भी काफ़ी ज़बरदस्त परचेज़ हुआ है साथियों। तो इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है साथियों। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये वाला लेवल होने के बाद हमें अब नेक्स्ट ट्रेड क्या लेना होगा, अब हमें ये देखना होगा मंडे को, ये एक स्टैटिक से लाइन में अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है स्टॉक। अगर इसमें अप ट्रेंड में जाता है और फर्दर अप ट्रेंड में खुलता है तो हमें फर्दर 550 के लेवल्स और 600 के लेवल्स मंडे को देखने को मिल सकते हैं साथियों। लेकिन यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस कर दिया स्टॉक ने और थोड़ा डाउनफॉल आया तो फिर हमें फर्दर डाउनफॉल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी उम्मीद कम है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त डिलीवरी स्टॉक परचेज़ हुआ है। तो साथियों हम इस स्टॉक पे फर्दर अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक 550 को टच कर जाएगा मंडे को। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम डेली बेसिस पे आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी और साथ ही 2 स्टॉक्स के बारे में जानकारी देते हैं, और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। हमारे इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बेसिस पे आप सभी ट्रेड कर रहे होंगे और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले रहे होंगे। साथियों हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।